अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज क्लास 11 न्यू इंग्लिश बुक पोएम नंबर 4 लूसी ग्रे को पढ़ेंगे और देखेंगे कि लूसी ग्रे किस तरीके से ट्रेजिडी एक ट्रेजिडी वाक़या हुआ था उस पर मबनी एक पोएम है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपनी माँ को बचाने जाती है अपने वालिद के हुक्म पर और क्या होता है और वो पहुँच नहीं पाती तूफ़ान की वजह कर, ठीक है। तो ये कहानी का पस मंज़र था जो मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने चैनल के अंदर आपको चैप्टर्स वाइज़ के जितने भी सवालात चैप्टर्स हैं 1 से लेकर 10 वो अपलोड कर दिया, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया और पोएम नंबर 1, 2, 3, 4 भी अपलोड कर दिया। और आज हम कर रहे हैं 4 तक। मैंने आई थिंक तो लूसी ग्रे 5th पोएम है, ठीक है, जिसको मैं सेट कर लूँगा, ये 5th है, ठीक है। मैंने 4 तक अपलोड कर दिया है अपने चैनल में, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आ जाओ, आज देखते हैं इसके तमाम सवालात के जवाबात और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन से सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तो लिखा है वेयर डिड लूसी लाइफ एंड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड शी वाज। लिखा है लूसी कहाँ रहता था और किस तरह की वो चाइल्ड थी, मतलब ये बताना था आपने। लूसी लाइफ ऑन द वाइल्ड मोर, ठीक है। शी वाज अ सॉलिटरी चाइल्ड एंड शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड और पार्टनर, ठीक है। उसका कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। वो एक तरह की मजबूत तरीन बच्ची थी, ठीक है। और वो जंगल में रहा करती थी, ठीक, जंगल टाइप के इलाके में, झाड़ियों टाइप के इलाकों में रहा करती थी, ठीक है। तो लिखा है वेयर डिड द लूसी फादर एंड फादर्स एंड हर एंड वाई। तो लिखा हुआ है लूसी फादर सैन, मतलब क्या सैन होगा, ये फादर सैन होगा, ये एन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। एस यहाँ रह गया, वहाँ चले जाएगा। तो लिखा है कहाँ सैन किया था उनके वालिद साहब ने और क्यों किया था। लूसी फादर सैन लूसी टू रिटर्न। लूसी फादर ने क्या किया था, मतलब कि उसके वालिद साहब ने लूसी को सेंड किया था एक शहर में, ठीक है, टू ब्रिंग हर मदर बैक, क्योंकि उसकी वालदा को वापसी लेकर आने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ था, इसलिए यूज़ उनको भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट सवाल है हमारे पास व्हाट डिड द लूसी मीन एंड व्हेन शी यंडर इन द मून, ठीक है। उसने क्यों कहा था ये वंडर इज़ द मून, ठीक है, ये क्यों कहा था। तो हमारे पास यंडर इज़ द मून एक तरह का ना चांद को बोलते हैं, ठीक है। लूसी मीन टू से देयर इज़ येट इनफ टाइम फॉर द नाइट टू फॉल, मतलब इसका कहने का था मतलब कि अभी रात ढलने को बाकी है, ठीक है, इस तरह से था, टाइम था। तो ये कहा था उसने, ठीक है। मैं रात ढलने को है, सॉरी, रात ढलने को है, इस तरह का उसने कहा था। उसके बाद लिखा वाई डिड द लूसी टेक लैंटर्न विद हर। लूसी ने अपने साथ लैंटर्न को क्यों रखा था। लैंटर्न एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है रोशनी करने के लिए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है लूसी हैड टू गो टू द टाउन टू ब्रिंग हर मदर बैक। लूसी को जाना था कहाँ, अपनी मदर को, तो शहर जाना था अपनी मदर को लेकर आने के लिए। शी टुक लर्नटेन, उसने क्या लिया, उसने लर्नटेन को ले लिया विद हर इन ऑर्डर टू सी द पार इन द स्ट्रोमी वेदर, क्योंकि उस वक्त स्ट्रोम आने का खतरा था। तो वो चाह रही थी कि वो क्योंकि रात भी होने की थी, रात ढलने को थी, ठीक है। तो वो क्या चाह रही थी कि जब स्ट्रोम आए तो वो पार मतलब जगह को देख सके, अपने रास्ते को अच्छे से पार कर सके। बिकॉज द स्ट्रोम वाज ऑल्सो एक्सपेक्टेड, क्योंकि क्या था, स्ट्रोम जो था वो आने वाला था। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 डू यू थिंक दैट द ट्रेजिडी वुड हैव बीन प्रिवेंटेड इफ़ लूसी फादर हिमसेल्फ हैड गॉन डाउन द टाउन। लिखा क्या आपके ख्याल में ऐसा हो सकता है कि ये ट्रेजिडी नहीं होता, इससे बचा जा सकता था अगर फादर जो हैं वो चले आते हैं बनस्बत लूसी को भेजने से। तो लिखा है लूसी फादर वाज एक्सपीरियंस एंड एज पर्सन, ठीक है। लूसी के जो वालिद साहब थे वो क्या थे, वो एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी ज़यीफ़ भी थे। ही वाज द फेमिलियर विद द ट्रैक ऑफ द टाउन, और उसको जानते थे, वो जो आपका ट्रैक था ना जाने का, मतलब रास्ता जो था उसके बारे में वो जानते थे। सो इफ़ ही इंस्टेड ऑफ लूसी, अगर वो लूसी की जगह जाते हैं, हैड गोन डाउन टू द टाउन, तो वो पहुंच जाते हैं कहाँ, शहर में। द ट्रेजिडी वुड हैव बीन प्रिवेंटेड, और इस तरह का सानहा नहीं होता, मतलब लूसी ज़िंदा रहती, ठीक है। इस तरह का आपके पास क्या है, इसका जवाब हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास हैं कुछ जवाबात। उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट हैपेंड टू द लूसी वाई शी गोइंग टू द टाउन। क्या हुआ था लूसी के साथ जब
वो कहाँ गई थी, टाउन गई थी। तो लूसी फीट वेयर स्लिप डाउन एंड शी वंडर्ड अप टू द अप एंड डाउन, ठीक है। लूसी का क्या हुआ था, पैर फिसल गया था और वो स्लिप हो गई थी, गिर गई थी अप एंड डाउन, ठीक है। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोम बिफोर द टाइम, जो टाइम उसको पता था कि स्ट्रोम आएगा उससे पहले क्या हो गया था, स्ट्रोम आ गया था। शी लॉस हर वे एंड फेल फ्रॉम द हिल, वो क्या हुआ, वो अपना पार्ट भूल चुकी थी और क्या हुआ था, और वो पहाड़ों से नीचे गिर गई थी। शी ट्राई टू क्लेम द हिल बट कुड नॉट रीच द टाउन, वो चाहिए अपने आप को चढ़ना, पहाड़ों को पार करना, लेकिन वो फिर भी शहर ना पहुंच सके, ठीक है। तो लिखा है व्हाट एफर्ट डिड द लूसी पेरेंट मेक इन फाइंडिंग हर, किस तरह का एफर्ट दिखाया गया लूसी के पेरेंट्स की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, कि उसको ढूंढा जा सके। तो लिखा है लूसी पेरेंट्स सर्च हर फार एंड वाइड, लूसी के पेरेंट्स ने उन्हें बहुत सर्च किया, हर जगह सर्च किया। शी शॉट ऑल द नाइट, उन्होंने रात भर उसे देखा। ऑल आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद दे सक्सेस टू ट्रेस हर फीट ऑन द ब्रिज, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद चला कि उसके ना पैरों के निशान नज़र आ गए थे, ठीक है। कहाँ, पुल की तरफ, ठीक है। द फीट लेड डैम स्नोई पार्ट टू द हार्डवर्ड hedge of the bridge where their daughter was slipped and down and died, ठीक है। तो उसको पता चला कि वो ब्रिज पर था और ब्रिज के बाद उसके कदमों के निशान ख़त्म हो चुके थे और फिर उनको ऐसा लगा कि वो क्या हुई, यहाँ से स्लिप होकर के वो नीचे गिरी और फिर क्या हो गई, मर गई, ठीक है। इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। तो ये लिखा है व्हाट लेड द लूसी पेरेंट टू द ब्रिज, लूसी फुट मार्क लेड हर पेरेंट टू द ब्रिज, किस तरह से लूसी के पेरेंट ब्रिज तक पहुँचे थे। तो जो ट्रेसिंग था ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, उसके जो फुट मार्क थे उसकी मदद से पहुँचे थे। व्हाट डू पीपल स्टिल बिलीव मेंटेन अबाउट द लूसी ग्रे एंड वाई, लिखा है किस तरह के लोग बिलीव रखते हैं लूसी ग्रे के बारे में, कि वो क्या है, क्या भी है कि नहीं, इसके बारे में बताना है। तो लूसी हैड बिकम अ इमॉर्टल बिकॉज आफ्टर हर डेथ द पीपल began to live that she was still living child who could be seen alone at the break of the day, only those who had the deep concern with the nature beauty, लिखा हुआ है कि इसमें कि वहाँ के लोग अभी भी समझते हैं कि लूसी क्या है, ज़िंदा है, और इसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो कि नेचर के ज़्यादा करीब हैं। शी वाज सीन बाय सिंगिंग सोलिटरी सॉन्ग, उसको सुना गया है सॉन्ग, एक सॉन्ग सुनाते हुए, सॉन्ग गाते हुए, ठीक है, जंगल की झाड़ियों में। स्मूथ नेवर लुक बिहाइंड, उसको पीछे देखकर फिर नहीं देखा जाता, ठीक है। इस तरह से पूरा सवाल है, ठीक है, इसका जवाब था, ठीक है, कि उस दौर के लोग क्या हैं, वो जान उसको अभी भी समझते हैं कि वो ज़िंदा हैं, और ज़िंदा इस तरह से कि वो गाना गाती है और इस तरह की बातें, मतलब एक मिथ है जो कि फैली हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इस तमाम सवालात के जवाब थे। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये व्हाट एफर्ट द लूसी पेरेंट मेक इन हर फाइंडिंग, ठीक है, एक ये था सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये डू यू थिंक दैट ट्रेजिडी वुड हैव बीन प्रिवेंटेड, ये वाला, इसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में लिखना पड़ेगा आपको और ज़्यादा। फिर उसका एक सवाल है व्हाट द पीपल बिलीव अबाउट द लूसी एंड ग्रे एंड वाई, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 सवाल, इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है, तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।